नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स पे। मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं कि ट्रेड लेने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए 5 रूल्स मैंने बनाए हैं, 5 रूल्स टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो मैं ये सारे 5 पॉइंट पे ही आज बात करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि हमें किस चीज़ पे कहाँ पे ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीज़ों पे हमें किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ, फॉलो एंड रिस्पेक्ट स्टॉप लॉसेस, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको कल परसों की क्लास में बताया था, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू में। तो ये अभी डे टाइम फ्रेम में है, 1 डे टाइम फ्रेम में। मैं इसको 5 मिनट कर लेता हूँ। इसको मैं एक बार 5 मिनट कर लेता हूँ। ये 5 मिनट में मैंने कर लिया है। और जो पहला टॉपिक मैंने लिया है वो ये है, फॉलो एंड रिस्पेक्ट स्टॉप लॉसेस, है ना। तो जब भी कभी आप ट्रेड लेंगे, ये वही वाला चार्ट है शिंदे जी जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। इसमें मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मैं मोटा कर लेता हूँ, क्लियर दिखेगा। ब्लू कलर का ऑटोमेटिकली ले रहा है वो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में। दूसरा मैंने लाइन यहाँ पे एक ड्रॉ करी, ये वाली लाइन। तीसरी लाइन मैंने ड्रॉ करी इसके ऊपर, और चौथी लाइन भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो जब भी कुछ इंडिकेटर्स में यूज करता हूँ, 3 इंडिकेटर्स में लगाऊंगा। एक ही इंडिकेटर को 3 बार लगाऊंगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये मैंने यहाँ पे 3 बार इसको सिलेक्ट कर लिया। 3 बार सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसकी सेटिंग में जाके इसकी सेटिंग चेंज कर दी। यहाँ पे मैंने इसको 3 कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे SMA की जगह EMA कर दिया। और स्टाइल में थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर 3MA का, ठीक है, ब्लू कलर ही रहने देता हूँ। इसको थोड़ा सा और डार्क करने की कोशिश करता हूँ, कलर ही ले रहा है। हाँ हाँ हाँ, शेडिंग में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ब्लू कलर कर दिया मैंने इसको। और फिर ये 9 सेकेंड वाला जो हमारा है, इसको मैं कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं 30। तो यहाँ पे मैंने इसको 30 कर दिया और इसका कलर चेंज करके मैंने इसका ब्लैक कर दिया। ये मैंने ब्लैक कलर ले लिया और यहाँ पे ब्लैक कलर लेने के बाद ओके कर दिया इसको। और थर्ड जो है, इसकी भी मैं सेटिंग चेंज करके यहाँ पे इनपुट पे मैं इसको कर देता हूँ 10। इनपुट इसका बढ़ा दिया मैंने, SMA की जगह EMA कर दिया। और इसको स्टाइल इसका चेंज करके मैंने इसको ग्रीन कलर कर दिया। ये मैंने ग्रीन कलर कर दिया। ग्रीन कलर करने के बाद इसको अब मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाता हूँ। तो पहला जो टॉपिक मैंने उठाया था, रिस्पेक्ट योर, फॉलो एंड रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉसेस। पंकज जी, आपकी समझ में भी थोड़ा नहीं आएगा, बट अगर कोशिश करेंगे तो शायद कुछ घुसे। नहीं घुसे तो क्लास के बाद में आपको सारी चीज़ें एक बार बताऊंगा फिर, ठीक है, कि कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ और कैसे। आप मेरा चैनल देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं। पर डे के प्रॉफिट कुछ ना कुछ, मैं लॉस पे नहीं जाता। वो बड़े प्रॉफिट भी नहीं मिलते मुझे। रीज़न ये होता है कि मैं ऑफिस में रहता हूँ, तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है, कोई ना कोई आके डिस्टर्ब कर देता है। उस चक्कर में मेरे को जल्दी एग्जिट करना पड़ जाता है। नहीं तो मैं लॉन्ग ट्रेड ले लूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट हो। लेकिन मैं यहाँ पे जो स्ट्रेटजी बताता हूँ, यूट्यूब में बताता हूँ, ये अपनी मीटिंग में, क्लास में बताता हूँ, वो सारी चीज़ें बताने का रीज़न ये है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम लॉन्ग प्रॉफिट लेंगे, बड़ा प्रॉफिट लेंगे और फुल टाइम ट्रेडर ही बनेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ये क्लास ख़त्म होने के बाद। ये क्लास में अभी ये सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, आप भी सीखिए, समझिए और अर्न कीजिए। पर्पज़ क्या है? पैसा आना चाहिए चाहे जैसे आए। तो पहला टॉपिक मैंने उठाया है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जैसे एक हमारा यहाँ पे ट्रेड बन रहा है। एक तो यहाँ पे ट्रेड बना था, अगर आप डायरेक्टली इनसाइड कैंडल का ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बन रहा है या बना था। लेकिन मैं इसको ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, मैं ट्रेड करता हूँ, मेरा जो सेटअप है 330 फार्मूले का। तो मैं इपिक पेन एक बार ओपन कर लेता हूँ, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे इजी रहेगा। देखिए, मेरा जो सेटअप है वो 330 का एक फार्मूला है। आप पुराने वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। सिर्फ इसका जो रूल है वो बता देता हूँ कि 330 का एक फार्मूला होता है जो ये
हमेशा मेरे हर एक वीडियो में आपको ये मिलेगा कि ये जो ब्लू लाइन जा रही है हर एक ये कैंडल के साथ में चल रही है, आप देख पा रहे होंगे एक पतली सी ब्लू लाइन जा रही है। ये ब्लू लाइन जिस कैंडल पे इस ब्लैक लाइन को कट कर दे, ब्लू लाइन हमने रखा देखिए ईएमएफ की थ्री नंबर पे जो हमने सेटिंग कर रखी है 3 EMA की, वो हमारी ब्लू लाइन है, और 30 EMA की जो हमने सेटिंग कर रखी है वो ब्लैक लाइन है। तो जब भी ये ब्लू लाइन ब्लैक लाइन को जहाँ पे भी कट कर दे, ये ऐसे ये ब्लैक लाइन आ रही है हमारी, और यहाँ पे ब्लू लाइन इसको कट कर रही है, कट करने के साथ साथ वहाँ पे जो कैंडल इसको ब्रेक कर रही है, तो वो कैंडल की क्लोजिंग हमारे ये इसके ऊपर होना चाहिए, ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। अब यहाँ पे हमने ट्रेड फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है, तो हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के पहले कुछ चीज़ें और फॉलो करते हैं, वो है यहाँ पे जाके हम इसको लॉन्ग पोजीशन का एक टूल है, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, और जैसे हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आया नहीं यहाँ पे, हाँ लगता है उसमें खोलना पड़ेगा, कोई नहीं एक बार इसमें खोल के देख लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू में वो आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे चलते हैं वॉच लिस्ट पे। एक बार वॉच लिस्ट में जाके हम ये बैंक निफ्टी, यहाँ पे निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन कर लेंगे और इसका ट्रेडिंग व्यू में ओपन कर लेंगे इसको। ये चार्ट ओपन हो गया, यहाँ पे एक बार लॉन्ग पोजीशन का लगा के देख लेते हैं इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं तो फिर मेरे को अपना जीरोधा का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जीरोधा के अकाउंट में थोड़ा सा हैबिचुअल हो चुका हूँ मैं, वहाँ पे सारी चीज़ें इजीली मिल जाती हैं मुझे। यहाँ पे मैंने आपको शिंदे जी बताया था कि 2-3 चार्ट एक साथ लगा के देख सकते हैं, और हमारी जो वॉच लिस्ट है वो वॉच लिस्ट भी एक साथ हम यहाँ पे एक ही स्क्रीन पे देख लेते हैं। अगर हम जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट हो गया, ये बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया, और यहाँ पे हमारी वॉच लिस्ट है, एक साथ तीनों उस पर देख सकते हैं। तो ये धन में बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये एक ही साथ 2-3 चीज़ें दिख जाती हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सारी सेटिंग लगी हुई है, हमारे जो इंडिकेटर्स है वो लगे हुए हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा करके। और यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं लगाना चाह रहा था, ये शॉर्ट वाला लॉन्ग पोजीशन का, ये अब यहाँ पे मैं बता रहा था कि ये वाली जो कैंडल है जो हमारी ये ब्रेक कर रही है, यहाँ पे हमारा बन रहा है क्या, ट्रेड लेने का सेटअप बन रहा है। अभी सेटअप तो बन रहा है, हमने ये लॉन्ग पोजीशन का टूल यूज करके इसको थोड़ा सा हमारा जो टारगेट और एसएल है वो हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, पहले से ही ट्रेड लेने के जस्ट पहले हमने डिसाइड कर लिया। हमारा हमने स्टॉप लॉस इस ये जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे रख लिया। अब देखिए हमने एसएल डिसाइड किया, यहाँ पे आप देखेंगे कि 46,085 से लेके और यहाँ पे 46,046 तक लगभग कितना 40 पॉइंट का, लगभग 40 पॉइंट का हमने एसएल रखा यहाँ पे। और यहाँ पे अपना रिस्क टू रिवार्ड हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो टारगेट है इसका लगभग लगभग 3-3.5 गुना है। तो पहला जो टॉपिक हमने उठाया था हमारा फॉलो एंड रिस्पेक्ट स्टॉप लॉस, तो ये यही बता रहा है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है, अगर ये कैंडल नीचे आ जाती, ये वाली कैंडल हमारी ये जो रेड कलर की बनी है, अगर ये कैंडल नीचे आके यहाँ पे क्लोज कर देती तो हम यहाँ पे एग्जिट हो जाते। लेकिन यहाँ पे ये कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी नहीं, इसको जस्ट टच किया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्लैक लाइन को, ये रेड वाली कैंडल, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ और क्लियर दिखेगा आप लोगों को। ये मैंने इसको जूम कर दिया, आप देखिए ये जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन को ये खाली टच कर रही है रेड वाली कैंडल, तो हम यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस है हमने इस पॉइंट पे लगा रखा है। ये आप देखिए, ये जब यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल इसके नीचे यहाँ पे आके टच कर देती तो हम यहाँ पे एग्जिट हो जाते। मैंने यहाँ पे ट्रेड मारा भी था, कल के क्लास में मैंने बताया था कि यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया था, और ये ट्रेड लेने के बाद यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस के कारण एग्जिट हो गया था। लेकिन अगर इस कैंडल पे बना रहता तो भी मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता, और ये मुझे अच्छा खासा यहाँ तक का मूवमेंट मिलता। तो पहला टॉपिक हमारा जो है वो कंप्लीट हो रहा है कि फॉलो एंड रिस्पेक्ट स्टॉप लॉसेस। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टॉप लॉस हमने डिसाइड करके रखा है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मतलब अगर उसके नीचे आता है, जो हमने पॉइंट डिसाइड किया है उसके नीचे हमें हर हाल में एग्जिट कर ही देना है। वहाँ पे इफ एंड बट कुछ नहीं करना है। वहाँ पे ये नहीं सोचना है कि यार हमें अभी यहाँ पे 500 का लॉस हो रहा है तो शायद है कि मार्केट ऊपर साइड चला जाए तो हमें प्रॉफिट हो जाए। तो वो देखते ही देखते आपका जो 500 का लॉस था वो 1000 पे हो जाएगा। आप थोड़ा सा और वेट करोगे कि यार
शायद है कि ऊपर चला जाए, और ऐसे वेट करते करते वो आपका लॉस 1000 से 1500, 1500 से 2000 कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। सीधी सी बात, अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि इस ट्रेड में मुझे 500 का लॉस ले पाऊंगा, मेरी कैपेसिटी 500 की लॉस लेने की है, तो हम 500 का लॉस लेके आसानी से निकल जाएंगे, अगर हमारी इस कंडीशन में आता है तो। अगर नहीं आता तो अच्छी बात है, हम बने रहेंगे और हमें यहाँ तक का प्रॉफिट भी मिल रहा है। आप देखिए 3-4 गुना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो पहला टॉपिक यहाँ पे हमारा ये पहला पॉइंट ख़त्म होता है। दूसरा मैंने लिख रखा है यहाँ पे, अवॉइड टू वॉच PNL। कई बार होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन आजकल थोड़ा मैंने इसको कम कर दिया है, चीज़ें अपने आप में कंट्रोल करना चालू कर दिया है कि जब हम ट्रेड ले लेते हैं तो हर एक व्यक्ति की ये क्या होती है, टेंडेंसी होती है, माइंड की साइकोलॉजी होती है। ट्रेड लेने के बाद हमेशा हम PNL देखते हैं। PNL का मतलब हमें प्रॉफिट और लॉस जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, हमारी नज़र हमेशा हमारे पोजीशन में रहती है। मान लीजिए हमने कहीं पे ट्रेड मार दिया, और ट्रेड मारने के बाद बार बार हमारी नज़र जाती है अब कितना लॉस हो रहा है, अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, अब कितना लॉस हो रहा है, अब कितना प्रॉफिट हो रहा है। वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। और हम क्या है कि जल्दी, अगर हमें लॉस दिख रहा है तो हम जल्दी वहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। तो हमें जो एग्जिट करना है वो हमारे यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है, जो हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे डिसाइड किया है, हम इसके अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस लेके, या कि वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम एग्जिट करेंगे। चाहे वो हमारा लॉस हो रहा हो तो इसके अकॉर्डिंग, नीचे जो स्टॉप लॉस लगा रखा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में भी हमें टिकना है, प्रॉफिट में भी हमें रुकना है हमारे टारगेट अचीव होने तक। ऐसा नहीं कि हम यहाँ प्रॉफिट बन रहा है और यहाँ पे हम एग्जिट हो गए। हमने जो ये ड्रॉ करके रखा है लॉन्ग पोजीशन का, ये ऐसे ही ड्रॉ करके नहीं रखा है, हमने अपने हिसाब से इसको ड्रॉ किया है कि हमें इतना रिस्क ले रहे हैं। मार्केट का ट्रेंड अगर अप बन रहा है तो हम यहाँ तक का तो प्रॉफिट लेके ही जाएंगे, इससे कम हम नहीं लेंगे। हाँ, अगर अगर उस पर जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब इस साइड जो कंपोनेंट चल रहे हैं, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी दिख रही है, अगर वो माइनस पे जा रहे हैं तो हम यहाँ पे एग्जिट मार सकते हैं। लेकिन अगर ये भी प्लस में जा रहे हैं और हमारा ये ट्रेड जो मार रखा है वो भी अपसाइड ही जा रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट लेने का वेट करना है। ऐसा नहीं कि 1000-2000 रुपये प्रॉफिट हो गया और हम वहाँ पे एग्जिट कर दिए, पता चला वही ट्रेड हमें अगर टिके रहते 5 मिनट 10 मिनट और, तो वही ट्रेड हमको 5000-10,000 दे के जा रहा था। तो फिर हमें क्या होता है, रिग्रेट होता है, अरे हम तो 2000 लेके निकल गए, बाहर हो गए, और मार्केट हमें ये 10,000 दे रहा था। तो ये पश्चाताप भी होता है। तो ये पश्चाताप करने से अच्छा है कि जो पहले से आप डिसाइड करके रखते हो उस पर थोड़ा सा अडिग रखो। अडिग रहने का मतलब ये कि आपकी माइंड की जो साइकोलॉजी है, माइंडसेट जो है, वो आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। तो हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट होता है, अवॉइड टू वॉच PNL। फिर जो तीसरा पॉइंट मैंने लिख रखा है वही इसी में मैंने बता दिया कि फोकस ऑन स्मॉल टारगेट्स। मतलब अभी अगर आप बिगिनर्स हो तो आप, इससे ऊपर भी मार्केट जाता है, क्योंकि ये मार्केट का मूवमेंट उस दिन ज़्यादा नहीं था। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चल रहा हूँ, जो थर्सडे का मार्केट था। आप अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड का मार दिया होगा, यहाँ पे ट्रेड मार दिया अगर किसी ने, और उसको यहाँ तक का प्रॉफिट मिल गया, फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ पे रुका भी रहा और उसने यहाँ तक का प्रॉफिट ले लिया, यहाँ पे ये रेड कैंडल बन रही है, तो उसको यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक का वो पा चुका है। अब उसको ये नहीं देखना चाहिए कि मार्केट अभी और ऊपर जा रहा है। कई बार क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया और उसने थोड़ा सा नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाला कांड हो जाता है। अगर उसने ध्यान नहीं दिया और उसको ये लगा कि यहाँ तक तो गया, शायद एक ये रेड कैंडल यहाँ पे बनाया था, रेड कैंडल यहाँ पे बनाया है, तो शायद है कि एक और कैंडल बना के ये ऊपर साइड जाए। लेकिन वो फिर जब ये कैंडल पे आएगा तो सोचेगा कि यार शायद है कि अगली कैंडल ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पे शायद जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आप मार्केट को वॉच कीजिए, मार्केट में जो कैंडल बन रही है आप उसको देखिए कि कौन सी कैंडल बन रही है। ये कैंडल आपको मैं बता दूं शूटिंग स्टार बना हुआ है, ये कैंडल शूटिंग स्टार है, और ये जो है हमेशा निगेटिविटी का मार्क है। मतलब अगर ये मार्केट के कहीं अप साइड पे टॉप पे बन गया, अगर ये कैंडल टॉप पे बना है तो हमेशा मार्केट को ये नीचे साइड लेके जाएगा।
भले ज़्यादा पॉइंट लेके ना जा पाए, लेकिन कुछ पॉइंट ये लेकर नीचे जाएगा ही जाएगा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट था कि फोकस ऑन स्मॉल टारगेट। तो हम छोटे छोटे टारगेट अभी बिगिनर्स के लिए बता रहे हैं कि छोटे छोटे टारगेट अचीव कीजिए। जैसे अपने लिए टारगेट रख दीजिए कि हमको आज 1000 रुपीज़ का ही टारगेट चाहिए, 1500 का चाहिए। मैं सिंपल 1 या 2 लॉट की बात कर रहा हूँ। कोई अगर 4 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट पे खेल रहा है उसके लिए नहीं है। वो फिर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर ले कि मुझे कितना लॉस चाहिए, कितना प्रॉफिट चाहिए। मैं 1-2 लॉट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 1-2 लॉट में आप 1000-1500 रुपये लेके निकल जाओ, चुपचाप शांति से बैठे रहो। और उसमें विशेष चीज़ जो ध्यान रखनी है, कभी भी एक ट्रेड ने, मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड मारा और यहाँ से यहाँ तक का आपने प्रॉफिट ले लिया, फिर अगर मौका बन रहा है अपसाइड का फिर से यहाँ पे आपको ट्रेड लेने का, तो आप कभी भी री एंट्री ना करें। क्योंकि जब आप री एंट्री करने लग जाएंगे तो ये आपकी आदत में आ जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि री एंट्री के चक्कर में फिर आदमी बहुत बड़ा लॉस कर लेता है। ये जो हमारा इतना लंबा प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट भी लॉस में बदल जाता है, बल्कि उल्टे हमारे जेब से भी लग जाता है पैसा, ठीक है। तो इसमें मैंने थर्ड पॉइंट में 2 चीज़ें कवर कर दी कि आप री एंट्री भी नहीं करें, प्लस स्मॉल टारगेट जो हमने डिसाइड किए हैं उस पर फोकस करें, ठीक है। चौथा पॉइंट मैंने थोड़ा सा उसमें इसी पे चार्ट पे बता दिया था कि जब हम ट्रेड ले चुके हैं और अगर हमारा ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, तो हमें यहाँ पे भी देखना है कि ये जो हमने कंपोनेंट ऐड कर रखे हैं, जैसे यहाँ पे ज़्यादा बैंक कंपोनेंट मैंने ऐड नहीं किए हैं, हम मेरे जीरोधा के अकाउंट में वहाँ पे ऐड हैं। ये तो धन का है, तो इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी के कुछ कंपोनेंट यहाँ पे हैं। जो मेरा जीरोधा का अकाउंट है उसमें 4-5 जो मेजर बैंक्स हैं, 5 मेजर बैंक्स हैं, HDFC, SBI, ICICI, कोटक और एक और बैंक है। वो 4-5 बैंकों का मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। वो क्या कर रहे हैं उस पर भी ट्रेड लेने के बाद ध्यान रखना है। अगर इनमें से कोई माइनस पे जा रहा है तो हम उस पर थोड़ा सा विचार कर सकते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगा कि डाउन साइड जाएगा। उस अकॉर्डिंग भी हमें ट्रेड को आगे लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माइंडसेट एंड रिस्क मैनेजमेंट। वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको डिस्कस की यहाँ पे कि हमें रिस्क कितना लेना है, 500 का लेना है कि 1000 का लेना है कि 1500 का, वो ट्रेड लेने के पहले ही डिसाइड हो जाना चाहिए, ना कि ट्रेड लेने के बाद। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा ये टूल लगा के बताया कि ये पहले से डिसाइड हो गया कि हम यहाँ पे 40 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो हम उस पर अडिग रहेंगे। अब 40 पॉइंट में हमें अगर 500 का नुकसान हो रहा है तो हम 500 का लेंगे, या कि 1000 का भी हो रहा है तो हम 1000 का भी लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से ये पॉइंट वाइज यहाँ पे डिसाइड कर रखा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम अपना माइंडसेट बना के रखेंगे कि नहीं, जब तक अब वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी बता दी कि अगर ये कैंडल नीचे आके क्लोज करती तो हम एग्जिट कर देते, लेकिन इस कैंडल ने इसके नीचे, इसके लो को आप देखेंगे यहाँ पे टच ही नहीं किया, यहाँ तक आया ही नहीं, तो हमें यहाँ पे ट्रेड एग्जिट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और इसके बाद देखिए कंटिन्यूसली मार्केट ने कितना बड़ा और फास्ट मूवमेंट दिया। यहाँ पे हमारा प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत जल्दी बढ़ता है और बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो आज के पांचों टॉपिक मैंने शॉर्ट में निपटा दिए, क्योंकि ज़्यादा समय आज नहीं दे पाऊँगा। रीज़न ये है कि मैं कुछ अलग सीख रहा था, कुछ चीज़ें एनालिसिस कर रहा था, वो चीज़ें मेरी पेंडिंग है। तो आज की क्लास में मैं यहीं तक रख रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। शिंदे जी, आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ नहीं है, सब समझ में आ गया। सीधी सी बात यह है कि आप ट्रेड लेने के पहले ये चीज़ें दिमाग में रखिए कि यहाँ पे ट्रेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब मैं ज़बरदस्ती तो नहीं घुस रहा हूँ, मेरी कंडीशन में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर जगह नहीं घुसना है हमको, हर जगह कहीं ट्रेड लेना ही नहीं है। अब हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों मारा, क्योंकि हमने ये जो फार्मूला बना रखा है 330 का, वो 330 के फार्मूला में यहाँ पे ये फिट बैठ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड मारा। अब हमारे फार्मूले में ये फिट बैठ गया, हमने ट्रेड मार दिया, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना स्टॉप लॉस और टारगेट
फिक्स कर लिया। इसके बाद चलने दो, जहाँ तक जा रहा है जाने दो, ये ऊपर जा रहा है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं हमको। जब तक ये इस लाइन को टच नहीं करता तब तक हमको शांति से बैठना है, घबराना है ही नहीं, क्योंकि हमने पहले से ही अपना रिस्क मैनेज कर रखा है कि हमारा यहाँ से यहाँ तक का 40 पॉइंट का लॉस हो रहा है, हम 40 पॉइंट का लॉस लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये 40 पॉइंट तक आया ही नहीं, ये हमारा 35 पॉइंट तक आया, तो हम शांति से बैठे हुए हैं। और इसके बाद ग्रीन कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल ले जाके हमारे टारगेट को यहाँ तक हिट कर दिया। तो इस तरह होती है ट्रेडिंग, ये नहीं कि हम जल्दी। स्कैल्पिंग में भी क्या होता है, जो स्कैल्पर होते हैं जल्दी एग्जिट कर देते हैं, वो भी इस चीज़ को लेके पछताते हैं कई बार, यार मैंने जल्दी एग्जिट कर दिया, कम प्रॉफिट पे ही निकल गया। फिर वो कई बार स्कैल्पिंग करते करते वही चीज़ें करने लगते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे एग्जिट कर दिया, अब ये ग्रीन कैंडल अगर बन रही तो फिर से यहाँ पे री एंट्री करेंगे। तो इस तरह में क्या होता है कि अगर इस तरह की, जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर यहाँ तक कोई खींच के ले गया, यहाँ पे एग्जिट कर दिया, अब उसको लगा कि नेक्स्ट कैंडल ये जो ग्रीन रेड कैंडल आपको बनी दिख रही है, ये इसके ऊपर ही, पहले ऊपर ही खींचा उसने, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ये ग्रीन बन रही है तो उसको ये लगेगा कि मार्केट अपसाइड जाएगा, अब उसने यहाँ पे एंट्री मार दी। अब जब यहाँ पे एंट्री मार दी तो यहाँ पे आप देखिए, ये एक ही कैंडल ने उसके सारे कॉन्फिडेंस को सबको धराशायी कर दिया, और इसको कॉन्फिडेंस भी गिर गया, अच्छा खासा लॉस भी। जब इस तरह की मोटी और बड़ी कैंडल बनती है ना, तो हमारा प्रीमियम भी एकदम से धड़ाम से गिरता है। अगर यहाँ पे कोई प्रीमियम 110 रुपये पे चल रहा है, तो ये रेड कैंडल में मेरी गारंटी है वो 80 रुपये तक आ जाएगा, 80-85 रुपये तक पक्का ही जाएगा, एक ही कैंडल मार देगी। वो भले अलग बात है कि नेक्स्ट कैंडल फिर ग्रीन बनी है, लेकिन ऐसा कोई है नहीं, वो उसका जो माइंड सेट है ना, वो यहाँ पे बिगड़ जाएगा ग्रीन वो रेड कैंडल में, और वो यहाँ पे एग्जिट कर देगा। कुल मिला के हुआ क्या, उसको लॉस। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं उसमें दो चीज़ें बता रहा हूँ, अपने को स्कैल्पिंग नहीं करना है पहली चीज़, और दूसरी चीज़, कभी भी आपने, चलो ठीक है आप स्कैल्पिंग कर रहे हो अच्छी बात है, आपने यहाँ से यहाँ तक का अच्छा खासा मूवमेंट ले लिया, प्रॉफिट मिल गया। फिर स्कैल्पर कहाँ फंसते हैं, स्कैल्पर भी फंसते हैं, स्कैल्पर ऐसे में फंसते हैं जो मैंने अभी बताया। अब यहाँ पे एग्जिट तो कर दिया, इस कैंडल ने ऊपर थोड़ा सा खींचा, विक ऊपर गई, उनको लगा मार्केट और ऊपर जाएगा, उन्होंने री एंट्री कर दी। अब जब री एंट्री कर दी तो फिर से ये फंस गए, यहाँ पे लॉस हो गया। तो उनका इतना आधा लॉस गया कि नहीं गया, आधा जो इन्होंने यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट, जो यहाँ से यहाँ तक इन्होंने कमाया, वो तो आधा तो गवा के चले गए। तो मतलब क्या निकला, तो स्कैल्पिंग करते करते आदमी इस पे चला जाता है, री एंट्री करने लगता है। तो मैं भी ये बोलता हूँ, नो, बिल्कुल बिल्कुल नो री, सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार, नो री एंट्री, री एंट्री है ना। इस चीज़ को हमको अवॉइड करना है। मेरे साथ ये बहुत हो चुका पहले, सिमरन जी, ये सब एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। है क्या। हाँ। अच्छा। कल भी आपने कुछ बोला था कि ये चीज़ मेरे साथ होती है, हाँ आपने इस कैंडल में बोला था कि इस कैंडल में ये नीचे क्यों गया, और मैं यहाँ फंसता हूँ इन दोनों कैंडल में, आपने इसका पूछा था ना। हाँ। हाँ। तो वैसे ही तो है, ऐसे ही तो है। वहाँ पे क्या था कि जब कभी ऐसी कंडीशन बनती है ना, थोड़ा सा मैं इसको और जूम इन कर लेता हूँ। देखिए, जो मैं ये सपोर्ट एंड रजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, ऐसे ही फालतू नहीं करता हूँ, इससे मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि अब मार्केट क्या करने वाला है। ये ड्रॉ करा, दूसरा मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ करा, तीसरा मैंने इसके ऊपर एक ड्रॉ कर लिया, ये हो गया। इसके नीचे भी अगर जाऊँ तो एक ये हो रहा है। अब मैंने ये 3-4 लाइनें खींच ली, तो इससे मुझे लेवल्स पता चल रहे हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। यहाँ पे तो मैं श्योर था, इस जगह पे मैं श्योर था कि मार्केट जो है ज़्यादातर क्या करता है, जब एक चैनल में फंसा रहता है ना, कल बताया था ये, कि जब ये चैनल में फंसा रहता है, डायरेक्टली अगर ब्रेक करता है, तो हमें डायरेक्टली कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, उसके ऐसे रीटेस्ट का, पुल बैक करने का ऐसे इंतज़ार करना चाहिए, या कि फिर मार्केट यहाँ पे आके ऐसे थोड़ा सा टाइम पास करे। अगर मार्केट ने यहाँ पे आके टाइम पास
कर दिया और इस तरह का कुछ बन गया और फिर इसके बाद नीचे साइड ब्रेक करता है, तो फिर ये हमारा कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट अभी और नीचे जाएगा और बड़ा जल्दी जाएगा, फास्ट मूव मिलेगा और लंबा मूव मिलेगा। ऐसी जगह पे हमारा प्रीमियम जो बढ़ता है और जल्दी बढ़ता है, तो हमें ऐसे मूव पकड़ना है। सेम टू सेम मैंने ऊपर साइड का बताया था कि जब कभी ऊपर साइड ऐसे डायरेक्टली ब्रेक करके जाए तो नहीं लेना है, उसके इस तरह के लेवल का इंतजार करना है कि वो नीचे आए, फिर ऊपर जाके इस लेवल को जब कट करेगा तब हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी। नहीं तो हालांकि कई बार ऐसा होता है कि अच्छा खासा ट्रेड मिस हो जाता है, लेकिन वो मिस होना चलेगा बट लॉस नहीं चलेगा। इस चीज़ का ध्यान में रख के करेंगे ना तो लॉस होने के चांसेस आपके 90% कम हो जाएंगे। देखिए स्टॉप लॉस तो होंगे, आप अच्छे ट्रेड लोगे ना, अच्छी जगह पे भी ट्रेड लोगे तो भी स्टॉप लॉस होंगे। मेरे गुरुजी बोलते हैं कि आपका एसएल हिट होना ही होना है, लेकिन आप कोशिश करो कि अगर आप 10 ट्रेड मार रहे हो तो 10 ट्रेड में आपके सिर्फ 2 ही ट्रेड खाली जाएं या लॉस पे जाएं। 10 ट्रेड में आप प्लस में कितने रहो, 8 ट्रेड प्लस में रहो। तो जब आप 8 ट्रेड प्लस में रहोगे और 2 ट्रेड आपने लॉस में मारे, तो बस ये भी ध्यान रखना है कि जो ट्रेड 2 ट्रेड लॉस पे जा रहे हैं उनका जो लॉस होगा वो हमको कम लेना है, और प्रॉफिट जो 8 ट्रेड में हम प्रॉफिट ले रहे हैं वो प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा लेंगे और स्टॉप लॉस हम छोटा रखेंगे, मतलब लॉस कम लेंगे और प्रॉफिट ज़्यादा लेंगे। तो जब 8 बार हमने प्रॉफिट ले लिया और 2 बार का हमारा छोटा छोटा अगर लॉस चला भी गया तो भी हम भैया 8 बार प्रॉफिट में है ना, तब हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप सही ट्रेड लेना सीख जाओगे जब, तब भी आपके 10 में से 2 ट्रेड आपके गलत होंगे, होंगे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई कोई मतलब परफेक्ट नहीं है और वो फ्यूचर की बात होती है, किसी को नहीं पता अगला मोमेंट क्या होने वाला है। लेकिन अगर ये रिस्क टू रिवार्ड आपका चालू हो गया, 10 में से 2 लॉस हो रहे हैं, 8 प्रॉफिट हो रहा है, तो आप अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। राजेंद्र जी बनकर आपको कुछ समझ में आ रहा है? आज फर्स्ट टाइम आपने क्लास ज्वाइन करी है, कुछ समझ में आ रहा हो तो हाँ बताइए, नहीं आ रहा हो तो ऐसा बताइए, तो फिर कुछ और बताने की कोशिश करूँ। बट समझ में आना चाहिए, बस आप सीखें समझें और कमाएं। मेरा मोटो यही है बस, और कुछ नहीं है। आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करते हैं रहें और फैलाते रहें, सब्सक्राइबर जुड़ते रहें, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये अपने 150 हो गए सिंधे जी, 150 हो गए अपने सब्सक्राइबर, 150। थैंक यू थैंक यू। और ये सुबह मैंने जो डाला था आज चैनल अपना क्या आई लव यू बोल रहा है, उसके बाद 7 और जुड़ गए उस पर। चलिए धीरे धीरे होगा। अभी क्या है कि मैं ऐसे ही लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ सिखाने की कोशिश करता हूँ, और सिखाने का पर्पज़ यही है कि मेरा रिवीजन हो जाता है, जो मेरे दिमाग में जैसा मैंने शुरू में बताया कि मेरे को तो बताना है चाहे कोई भी मिले, जब कोई नहीं मिलता तो मैं अपनी वाइफ को ही बताने लगता हूँ, ले अब आप सीखो मैडम, आप सीखो। तो मैडम बोलेंगे कि हमारी समझ में क्या आएगा, तो हम बोलते नहीं नहीं, आपकी समझ में नहीं आएगा तो हमारी समझ में तो आएगा, आप सिर्फ सुनो बस हो गया। ऐसा है। हाँ सही है। ठीक है क्लास ख़त्म करें अपन। गुड नाइट, गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल सपोर्ट करने के लिए। आप लोग अच्छा देख रहे हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये आपकी क्लास अगर यूजफुल लग रही हो आप लोगों को, तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को इस साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसमें से कुछ सीख सकें, समझ सकें और मार्केट से कुछ अर्न कर सकें। ये वीडियो मैंने जो बनाया है या जो मैं क्लास रखता हूँ यहाँ पे ओनली लर्निंग पर्पज़ से बना रहा हूँ, मैं किसी को यहाँ पे ट्रेड लेने का सजेशन नहीं देता हूँ। ये लर्निंग पर्पज़ से वीडियो बनाया मैंने, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।